मैं ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं इस समय बीएससी के सारे पेपर्स पे डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें से मैंने फर्स्ट ईयर्स के पेपर्स में फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयलर्स थ्योरम पर था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज पर। फिर सेकंड में हमने हाइपरबोलिक फंक्शन और हाइपरबोलिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर डिस्कशन किया था। आज आप जो देख रहे हैं, आज आप वही फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होने वाला है जो हमने अभी तक पढ़ा है, हाइपरबोलिक फंक्शंस, आयलर्स थ्योरम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मैं जल्द ही अपने सारे बीएससी के पेपर्स पर डिस्कशन करने वाला हूँ, चाहे फर्स्ट ईयर के 3 पेपर हो, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक और सेकंड कैलकुलस और तीसरा जो आपका ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस है। उसी तरह सेकंड ईयर के लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स एंड थर्ड ईयर के रियल एंड कॉम्प्लेक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एलपीपी, जिसमें से आप जानते हैं कि मैंने थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा वीडियो बीएससी के लेवल पर और एमएससी के लेवल पर कंबाइंड सिलेबस बना दिया है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड पेपर है उसका भी मैंने वीडियो कंटेंट प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर वॉच करिएगा, वहां पे भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का कंटेंट डाला रखा है। और आज जो सेगमेंट आप देख रहे हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पर है। आइए अपने टॉपिक पर हम आते हैं। आज हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं। क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चंस आप देखिए, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है, कोई भी आपको इस तरह कोई भी फंक्शंस दे देगा और इस फंक्शंस में कह देगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात कर रहा हूं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे देगा हमको कहेगा कि उसको सेपरेट करिए किसमें, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो मतलब एक तरह कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे ब्रेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हम चलिए सॉल्व करते हैं, सेकंड थर्ड बाद में सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे अगर हमें सॉल्व करना है, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो कैसे करेंगे। तो जैसे हमें अगर साइन x प्लस आई वाई है और अगर हम कुछ भी नहीं जानते तो हम इतना जानते हैं साइन a प्लस बी का फार्मूला। तो साइन a प्लस बी अगर अप्लाई करेंगे तो साइन x कॉस आई वाई प्लस साइन कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। तो आप देख रहे होंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जब अप्लाई किए हैं तो अभी मैंने लेटेस्ट आपको जो हाइपरबोलिक वाला फंक्शन, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाया था। कॉस ऑफ आई थीटा क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, और साइन ऑफ आई थीटा जो होता है मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो आप देख रहे होंगे कॉस आई वाई है तो आई वाई क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई मीन साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और प्लस कॉस एक्स भी वैसे ही रहेगा, साइन आई वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, आई साइन हाइपरबोलिक। तो आई आएगा, आई को हम पहले लिख दे रहे हैं, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। ये देख रहे होंगे मैंने यहाँ आई लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई या a प्लस b कुछ भी होगा, इस पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट और इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आप देख सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट विल बी साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और आई वाला जो पोर्शन होता है मल्टीपल वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह ही टेकल करेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है, एनुअल एग्जाम्स में। तो आप इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे ही टेकल करेंगे, इसमें कुछ लॉजिक नहीं, बस साइन ए प्लस बी और फिर ये जो फार्मूले हैं, ये 2 फार्मूले हमें जरूर याद रखना। चलिए हम अपने सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो हमारा है ये 2015 में एक बार हो चुका है बीएसपीयू में। जैसा कि देख रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। ये 2015 में बीएसपीयू में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। अब हम जानते हैं इसमें तो हम ए प्लस बी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं जब तक कि या तो कॉस या साइन में से हम कन्वर्ट ना कर लें। तो हमारे पास एक फार्मूला है, जैसे कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और जो ये 2 है डिवाइडेड बाई
2। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, कैन बी राइट, दिस कैन बी राइट 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस आई वाई एंड होल 1/2 is taken outside. Now this 1/2 into multiple and 1 minus cos x plus iy. How can distribute it? Like a sin x plus iy, that is cos a, cos b. This is plus, then minus comes, so minus sin a and sin, this is sin iy. तो cos a प्लस बी का फार्मूला हम जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, उस फार्मूले से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड दिस इज 1/2 ऑफ 1 माइनस cos x and cos i by I know, we know that what cos hyperbolic y, when minus comes in this minus becomes plus and this sin iy becomes I sin hyperbolic y and into what sin x. तो अभी तो फार्मूले हम जानते हैं, ये sin i थीटा और cos i थीटा का फार्मूला आई आ गया है। अब आप देख रहे होंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक हो गया, ये पूरा रियल पार्ट हो गया है और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos x इंटू cos hyperbolic y एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीपल में है और साइन हाइपरबोलिक y इंटू साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इसी तरह इसको करना है। अगर इसे साइन स्क्वायर दे दे, कॉस स्क्वायर दे दे, तो आप दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और इस टाइप ऑफ वैरायटी को हम क्या करते हैं, एंड करके दूसरी टाइप को शुरू करते हैं। जैसा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा थर्ड, tan x प्लस आई वाई फर्स्ट का। तो इसको कैसे करते हैं, इसको देखिए, tan को तो कोई फार्मूला नहीं है, tan a प्लस b का फार्मूला लगाएं और जब tan a प्लस b को फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा tan x आएगा, tan आई वाई आएगा अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan आई वाई। तो यहां तो हम चेंज कर लेंगे, आई tan हाइपरबोलिक y, फार्मूला tan आई थीटा का होता है, आई वाई का होता है, लेकिन यहां पर जो आई डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट होके यहां आएगा तो नीचे आई आने की वजह से हमारा स्टेप लंबा हो जाएगा और हमें नीचे से आयोटा को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो जब डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को रिमूव करना होगा, स्टेप हमारा लॉन्ग जाएगा। उससे बचने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को देखते हैं हम कि इसको हम क्या करें, tan x प्लस आई वाई है, इसको लिख सकते हैं कैन बी राइट x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस आई वाई। और अगर देख रहे हैं हम तो ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें cos x माइनस आई वाई से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आप देख रहे हैं ऊपर क्या कमी है, cos sin a इंटू cos b का फार्मूला बन सकता है, लेकिन अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 2 sin a cos b का फार्मूला आप जानते हैं, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और नीचे 2 cos a cos b का फार्मूला भी जानते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो उसको अगर अप्लाई कर दें हम तो ये हो जाएगा sin a प्लस b, दिस इज कंप्लीट टेकन a एंड b, a प्लस b करेंगे आई बाई कैंसिल, sin a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 करेंगे तो क्या बचेगा, sin x, sin a प्लस b, देखिए हमारा फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो बाई 2 नहीं आएगा, दिस इज 2x और इनटू प्लस साइन, देखिए जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऑफ आई वाई आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो अगर इसको अप्लाई कर दें हम तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 2 आयोटा y। तो आप देख रहे होंगे यहाँ cos i थीटा जो आएगा वो तो आयोटा फ्री हो जाएगा, हाइपरबोलिक y में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आयोटा डिनोमिनेटर नहीं आ रहा है,
जबकि इस वाले फार्मूले में आयोटा क्या होता, tan i y में i tan y हाइपरबोलिक y आता, तो i आने की वजह से यहाँ पर फिर से हमें क्या करना होता है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता और वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यही एक ट्रिक याद रखना है कि साइन अपान कॉस में चेंज करेंगे तो इसकी अपोजिट साइन कॉस से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलिए अब हमारा हो ही चुका है, इसको क्या करना है देखिए, साइन 2x प्लस ये आई थीटा अगर हम बाहर करेंगे थीटा 2y है तो ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक y एंड डिवाइडेड बाय cos 2x एंड दिस इज cos हाइपरबोलिक y। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ब्रेक करना है तो रियल के नीचे रियल कर दें, साइन 2x अपान cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक y और आयोटा वाला टर्म बाहर कर दें तो साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक y। ये हमारा रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट हमसे दोनों पूछा है सेपरेट, मतलब आरपी अलग से पूछा है, इमेजिनरी पार्ट आईपी को अलग से, तो दोनों को हम लिख देंगे। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप 2 पर हम डिस्कस करते हैं। देख रहे हैं कि मैं टाइप 2 क्वेश्चन पे आ गया हूँ, जो मेरा दूसरा टाइप आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो दैट cos हाइपरबोलिक 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 5x cos हाइपरबोलिक 8x cos हाइपरबोलिक 11x इज इक्वल टू 4 cos हाइपरबोलिक 13x बाई 2 cos हाइपरबोलिक 3x बाई 2 और cos इंटू cos हाइपरबोलिक 3x। ऐसे क्वेश्चंस में आप कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? आप अपने रिजल्ट को देखिए, आपको क्या लाना है, 13x हाइपरबोलिक 13x अपान 2, 13 अपान 2 अगर ले रहे हैं तो ये वाला दो फार्मूला आप देखिए, इसको कैसे लगाएं, cos c प्लस cos d अगर लगाएंगे तो 5 प्लस 2 अपान 2 आएगा, मतलब cos c प्लस cos d अपान 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 5 प्लस 2 करेंगे 7x बाई 2 आएगा, तो 7 तो नहीं है, 5 प्लस 8 करेंगे 13x बाई 2 यहाँ आ रहा है, और तब ये लास्ट वाला टर्म बचेगा, लास्ट वाला 11x है और 12 2 है, तो 11 प्लस 2 बाई 2 मतलब c प्लस d बाई 2, 11 प्लस 2 13 बाई 2, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट एक साथ लेंगे और सेकेंड एंड थर्ड को एक साथ। तो क्या अप्लाई करेंगे, cos हाइपरबोलिक c प्लस cos हाइपरबोलिक d क्या हो जाएगा, 2 cos हाइपरबोलिक c प्लस d बाई 2 इंटू cos हाइपरबोलिक c माइनस d बाई 2। यहाँ कोई इस फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल हाइपरबोलिक लग रहा है, नहीं तो अगर हाइपरबोलिक नहीं भी होता तो c प्लस d बाई 2 इंटू c माइनस d बाई 2। तो अगर अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक साथ ले रहे हैं और ये दोनों एक साथ, तो क्या हो जाएगा, जब पहले और आखिरी को लेंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक 2x प्लस 11x 13x बाई 2 इंटू cos, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 9x बाई 2। ओके, इसके बाद इन दोनों को साथ में ले रहे हैं तो प्लस 2 cos हाइपरबोलिक 8 प्लस 5 13x बाई 2 इंटू cos हाइपरबोलिक 3x बाई 2। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 cos हाइपरबोलिक 13x बाई 2 कॉमन है, तो 2 cos हाइपरबोलिक 13x बाई 2 टेकन आउटसाइड, remaining part will be cos hyperbolic, this is hyperbolic 9x by 2 प्लस ये तो कॉमन हो चुका है तो बचेगा cos हाइपरबोलिक 3x by 2। अब हमारा क्या आगे होगा, 2 cos हाइपरबोलिक 13x by 2। अब यहां cos c प्लस cos d फिर लगा दीजिए, यहां देखिए प्लस है बीच में क्योंकि हमने ये वाला टर्म कॉमन लिया है और ये वाला टर्म कॉमन लिया, तो c प्लस d बचेगा। अब cos c प्लस cos d हमें लाना है तो इसको भी सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 9x प्लस 3x, तो 9x बाई 2 प्लस 3x बाई 2 c प्लस d अपान 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12x, 12x बाई 2 6x, 6x बाई 2 3x इंटू cos हाइपरबोलिक। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस 9 माइनस 3 6x, 6x बाई 2, 6x बाई 2 यहां से एलसीएम लेंगे 2 कॉमन होगा तो 3x, 3x बाई 2, तो दिस इज 3x बाई 2। तो आप देख रहे होंगे हमारा रिजल्ट आ चुका है, 2 2 जब 4, दिस इज 4 cos हाइपरबोलिक 13x बाई 2 cos हाइपरबोलिक 13 बाई 2 cos
hyperbolic 3x cos hyperbolic 3x and cos hyperbolic 3x by 2 cos hyperbolic 3x by 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं cos c प्लस cos d का फार्मूला, और जैसे कि इससे पहले tan x प्लस i y में हमने 2 sin a इंटू cos b या cos 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला अप्लाई किया, तो उसी की तरह यहाँ पर cos c प्लस cos d को हम अप्लाई किए। और बस इस बात का ध्यान रखें कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें अपने रिजल्ट को देख के। रिजल्ट हमारा 5 प्लस 8 13 यहाँ होगा, न कि 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा, उसको नहीं करना। तो चलिए हमारा टाइप 2 कंप्लीट हुआ। टाइप 3 हम डिस्कस करेंगे। जो देख रहे हैं अब हम थर्ड टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको दिया गया tan a प्लस ib is equal to tan theta plus I sec theta, then so that e की पावर 2b is equal to plus minus cot of theta by 2 and 2a is equal to n pi plus pi by 2 plus theta। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो केवल हमें ये रिजल्ट दिया हुआ है, प्रूफ तो हमें इस तरह करना है। अब प्रूफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, प्रूफ कैसे करना है e की पावर 2b या कुछ भी। तो आप इतना याद रखिए, आपको ये a प्लस आई में जो ये a और b है, a प्लस आई में रियल और इमेजिनरी पार्ट है a और b, वही a और b आपसे पूछ रहा है। मेन चीज हमें ये समझना है। अगर a और b निकाल लेंगे तो हम इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। अगर हमने सही निकाला है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे पिकअप करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को अगर पिकअप करना है तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे। एक चीज हमें याद रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z है x प्लस आई वाई, तो अगर हमें नेगेटिव वाला पोर्शन निकालना है, i को रिप्लेस करेंगे माइनस आई वाई से। तो अगर जैसे यहां पर भी a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई वाई है, तो अगर हम i को माइनस आई से रिमूव करेंगे तो LHS में भी माइनस से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है? tan ऑफ a प्लस आई बी किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू tan थीटा प्लस आई सेक थीटा। तो अगर इसमें i को रिमूव करें माइनस आई से, तो tan थीटा माइनस आई सेक थीटा हो जाएगा tan ऑफ a माइनस आई बी। तो आप देख रहे होंगे अगर प्लस है तो प्लस यहां पर है और माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को ऐड करेंगे एक बार और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि a निकालना है। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐड कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए जैसे हमें निकालना है क्या? 2a निकालना है। 2a कैसे निकलता है? 2a निकालने के लिए हम दिस इज 2a, दिस इज tan 2a, और tan 2a को हम लिख सकते हैं b के साथ a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। तो आप देख रहे होंगे कि जब इस तरह tan 2a को हम ब्रेक करके लिखेंगे a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी, तो यहां आप देख रहे होंगे दिस इज b एंड दिस इज आल्सो b एंड दिस इज a। तो अगर इन दोनों में बाद में सॉल्व करेंगे i b a b कटेगा 2a मिलेगा। ये सेटिंग हमें याद रखना है। तो जब ये सेटिंग हो जाएगा तो आपके पास फार्मूला है tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फार्मूला भी मैंने लिखा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर उसको फार्मूले को अप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू tan a मीन्स tan a प्लस आई बी प्लस tan a माइनस आई बी, tan a प्लस tan b, दिस इज प्लस अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक। और तो आप देख रहे होंगे कि tan a प्लस आई बी प्लस tan a माइनस आई बी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को इसका मतलब जोड़ना है, tan a प्लस आई बी अपॉन tan प्लस tan a माइनस आई बी। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख रहे होंगे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस आई बी प्लस tan a माइनस आई बी, और किसके इक्वल होगा? ऐड करेंगे तो बचेगा 2 tan थीटा। मतलब a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी इक्वल टू 2 tan थीटा। तो न्यूमरेटर हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब हमें लिखना है tan a प्लस बी tan a माइनस बी। तो tan a प्लस बी और इंटू a प्लस बी हमें मालूम है, tan a माइनस बी भी मालूम है हमें इन दोनों के वैल्यूज पे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, मतलब अभी तक ऐड किए थे, अगर प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा tan a इंटू tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, मतलब
ये हो गया ए, ये आई बी, और ये हो गया ए नीचे वाला माइनस आई बी। तो ए प्लस आई बी और इंटू ए माइनस आई बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा tan ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस आई बी का ऊपर वाला फॉर्म है, नीचे ए माइनस आई बी, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जब इसमें माइनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 tan थीटा तो न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो या तो हम नीचे भी tan में कन्वर्ट कर ले, तो सेक को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई। अब आप देख रहे होंगे जब माइनस अंदर आएगा तो -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा नीचे -2 tan स्क्वायर थीटा, -2 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और जब आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो -1 अपान tan थीटा, tan भी कैंसिल होगा और माइनस कॉट थीटा बचेगा। क्या बचेगा, माइनस कॉट थीटा। मतलब tan 2a लेकर के चले हैं और माइनस कॉट थीटा लाए हैं, लेकिन लाना हमें पाई बाई 2 प्लस थीटा के टर्म में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपने क्या लिया है, आपने लाया tan 2a इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। आपको 2a इक्वल टू तो मिल चुका है, मतलब इधर भी tan लाए, तभी तो tan रिमूव करेंगे। तो tan 2a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, tan नेगेटिव तो माइनस कॉट थीटा, tan कैंसिल, 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू अगर इसकी जनरल वैल्यू हम निकालें तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट 2a वाला आ चुका है। अब हमें सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाले में चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम जो अपना क्वेश्चंस लेके सेकंड पार्ट को आ रहे हैं प्रूफ करने, हमें यही प्रूफ करना है कि पावर 2b इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2, और हमारे पास जो रिजल्ट दिया हुआ है tan a प्लस आई बी इक्वल टू tan थीटा प्लस आई सेक थीटा, और मैंने नेगेटिव वाला पोर्शन निकाला है, मतलब कॉन्जुगेट पोर्शन ऑफ प्लस आई है तो माइनस आई, तो ये भी हो जाएगा LHS में a माइनस आई बी। तो आप अगर ध्यान से देखें, अब हमें b लाना है, तो जैसे अभी हम tan 2a की सेटिंग किए थे वैसे हम b का सेटिंग करेंगे, लेकिन आयोटा के साथ। तो tan आयोटा ऑफ 2b को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan i 2b को लिख सकते हैं हम a प्लस आई बी एक ब्रैकेट में, और प्लस a, दिस इज माइनस a माइनस आई बी। अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे 2ib फिर मिल जाएगा, तो वही चीज है। अब हम फार्मूला लगा दें tan a माइनस बी का, दिस इज पूरा हम मान लें x मान लें और ये y, तो x tan x मतलब ये a प्लस आई बी और माइनस tan a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ a प्लस आई बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का डिफरेंस है a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो tan वाला कैंसिल, ये हो जाएगा आपको a माइनस a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, तो RHS हो जाएगा प्लस प्लस आई क्या हो जाएगा 2i सेक थीटा, क्योंकि tan कैंसिल हो चुका है। तो न्यूमरेटर चेंजिंग इनटू i सेक थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और अभी भी हम इसको सॉल्व किए थे प्लस बी ए माइनस बी tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर सेक है, नीचे भी सेक में कंप्लीट करें चेंज, फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2i सेक थीटा अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू i 1 अपॉन सेक थीटा, i अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं i cos थीटा। अगर हमारा यहां तक कंप्लीट है तो हम आगे क्या करते हैं, देखिए आगे हमारा हो जाएगा, दिस इज tan ऑफ 2ib या
आई टू बी इज इक्वल टू आई कॉस थीटा। अब हम आयोटा वाली जो प्रॉपर्टी जानते थे, क्या जानते थे कि tan आई थीटा इज इक्वल टू माइनस आई tan हाइपरबोलिक थीटा, सॉरी प्लस आई tan हाइपरबोलिक थीटा। तो अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई tan हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू आई कॉस थीटा। अब आप देख रहे होंगे आई से आई कैंसिल, आई हमें हटाना था इसलिए मैंने आयोटा को हाइपरबोलिक में चेंज किया है। अब tan हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू क्या मिला हमें, कॉस थीटा। अब हम बहुत चाहे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि tan हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल के टर्म में e की पावर थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, दिस इज प्लस एंड माइनस। तो अगर इसमें चेंज करें तो ये हो जाएगा e की पावर 2b माइनस e की पावर माइनस 2b डिवाइडेड बाई e के पावर 2b प्लस e के पावर माइनस 2b इक्वल टू, अब दिस इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं हम। अब देखिए e के पावर 2b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा रिजल्ट यही लाना है। तो आ तो गया e की पावर 2b, लेकिन इस तरह हम सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। उसमें हम क्या करते हैं आपको हम बता दें, ये बेसिक क्लास का रूल है, जो जिनको जानकारी नहीं वो ध्यान से देखेंगे कि जैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं a प्लस बी अपान a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। मतलब अगर a बाई बी है तो उसमें से जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है b को ऐड कर दीजिए और a माइनस बी कर दीजिए, मतलब a प्लस बी अपान a माइनस बी। जब LHS में वही करेंगे वही RHS में करेंगे। तो अगर ये रूल से अगर हम अप्लाई करें तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e के पावर 2b माइनस e के पावर माइनस 2b प्लस e के पावर 2b प्लस e के पावर माइनस 2b एंड डिवाइडेड बाई, यही चीज रहेगा बस निगेटिव साइन, 2b e के पावर माइनस 2b माइनस e के पावर 2b प्लस e के पावर माइनस 2b, दिस इज माइनस 2b। ये किसके इक्वल चल रहे हैं, cos थीटा अपान 1 है, तो यहाँ RHS में भी करेंगे हम cos थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या होता है, तो ये देखिए जब बीच में प्लस है, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ e के पावर 2b डिवाइडेड बाई, जब माइनस ओपन करेंगे माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस ऑफ 2e की पावर माइनस 2b और 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर माइनस 2b ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ऊपर 2b ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 2b 4b इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। और आप इस तरह के फार्मूले को ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ना जानते हैं थीटा बाई 2 के टर्म में। कैसे करेंगे, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस, और दिस इज इक्वल टू e के पावर 4b। अगर आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का रूल जान चुके हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ये रूल जान चुके हैं तो इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, 1 1 कैंसिल, e के पावर 4b इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज 2 2 कैंसिल, cot स्क्वायर थीटा बाई 2 e के पावर 4b, e के पावर 4b को हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा बाई 2b cot थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट लेने में क्या आएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा दोनों साइड से, e की पावर 2b किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट रखने पे, cot थीटा बाई 2, हैंस प्रूव्ड।
आप देख रहे होंगे यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको रिजल्ट नहीं देखना है, क्या लाना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको ए और बी निकालना था। मैंने आपको शुरू में यही बताया था, रिजल्ट क्या है वो आपको बाद में खुद ही दिख जाएगा। बस आप ध्यान दीजिए, हमें ए और बी मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है A+IB का, और उससे हमारा रिजल्ट अपने आप दिखने लगेगा, क्या सेट करके हमें अपने रिजल्ट को लाना है। तो ये जो आज का क्वेश्चन था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन का था, आज मैंने हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो चैप्टर था वो समाप्त किया है। अगला जो है लॉगरिथमिक फंक्शंस पे है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको हर चैप्टर से कंटेंट देने वाला हूं।